भगवान अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ मुनि, यदि व्यक्ति से व्यवस्था बन जाए तो वो जीवन में 10 चीजों से गाय को तौल करके वो 10 चीजों का दान करके जाए। उसको 10 धेनु के नाम से जाना जाता है। वो आप लिख लें, सभी ये सौभाग्य कभी आपको मिल जाए। और ये आपने नहीं सुना होगा, ये अग्नि पुराण में एक तो तुलादान होता है अपने वजन का करके, और एक धेनु दान में गैया का दान तो गोदान, उसको गोदान कहते हैं। लेकिन गौ माता के शरीर का जितना वजन है उतनी वस्तु तौलकर अग्नि पुराण में उसको द्रव्य धेनु दान के नाम से जाना गया है। क्या क्या है वो? 10 के इसमें नाम लिखे। प्रथमा गुड़धेनु घृत धेनु तथा परा, तिलधेनु तृतीया च चतुर्थी जलधेनु का, क्षीर धेनुर मधुधेनु शर्करा दधि धेनु के, रसधेनु स्वरूपेण दशमी विदृच्छते। इसमें लिखा है कि सबसे पहले गैया का जितना वजन है, अपनी लाइफ में ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार गुड़ धेनु का दान करना चाहिए। यानी गैया का जितना वजन है गाय के तौल से, एक तराजू में गौ माता खड़ी हो, दूसरे तराजू में उतना गुड़ रख दिया जाए। यही आज भूमि पूजन किया है कि तराजू में गैया को कैसे खड़ा किया जाएगा। एक तरफ गाय होगी और एक तरफ सामान होगा। इसका कल तक कोई भी प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जब हमने इसको पढ़ा तो फिर देर नहीं लगी। जब इसका अध्ययन किया, थोड़ा पाठ किया, तो पता लगा कि इसकी तो बहुत बड़ी भैया महिमा है और हम कहाँ भूले बैठे हैं। 26 साल से हमें तो पता ही नहीं है। तो काम तो चल ही रहा है, गौशाला का, मठ, हॉस्पिटल, सब काम चल ही रहे हैं। तो इसका आज यह भूमि पूजन कर दिया, इसका कर दिया भूमि पूजन। ये तो बहुत बड़ी महिमा वाली बात है। एक पलड़े में गौ माता होगी और दूसरे पलड़े में उसके बराबर ये सामान होगा तुलने वाला। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहला नंबर है गुड़ धेनु। प्रथमा गुड़ धेनु शांत। इन सब चीज़ों से क्या मिलता है वो अभी आप सुनेंगे। अभी आप देख लें, अपने जीवन में गैया का वजन लगभग 400 किलो होता है। बढ़िया है सब। हमारे यहाँ तो 500 किलो की भी 5-5 कुंटल की गैया है। तो लमसम में वो 400-450 किलो की तो गाय बहुत है। ऐसी तो अपने यहाँ बहुत है भगवान की कृपा से। तो इसको गुड़ धेनु कहते हैं। जीवन में एक बार गुड़ धेनु का दान करके जाना। उसमें लेकिन होता यह है कि खुद ही गैया का दान किया जाता है और अपनी गैया से 10 चीज़ों को तोला जाता है। तो एक तो अपना वो गौदान हो गया और ये द्रव्य धेनु दान हो गया संग में 10 चीज़ों का। वो आप सुन लें, उसका वर्णन है यहाँ। प्रथमा गुड़धेनु शांत घृत धेनु तथा पराह। दूसरा है गैया का जितना वजन है उतना देसी घी और तौल के दे दीजिए, उसका भंडारा हो जाए। उसको घृत धेनु कहते हैं। ये चीज़ें जीवन की ऐसी प्रमुख हैं कि बड़भागी भाग्यशाली लोगों को ही यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसका नाम है द्रव्य घृत धेनु दान है। गैया से ही ये भी तोला जाएगा जितना वजन गौ माता का है। जो जितने वजन की आपने गैया दी है, बछिया दी है तो बछिया से तौल कर, मीडियम दी है तो वो और भारी दी है बड़ी गैया तो उससे तौल करके दीजिए। और वह घी भंडारे में, जोत में, हवन में, यज्ञ काम में लग जाए। यहाँ तक आइए बात समझ में, सुन लो। कहानी वाली कथा तो अभी बहुत सुनाते रहेंगे। अभी तो हमारे पास 5-6 महीने और हैं। ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें कहानी कम है, जीवन जीने की शैली ज्यादा है। उन्हीं में से एक ये अग्नि पुराण की कथा है। पुराण 2 तारीख से शुरू होने वाला है, वो भी बड़ा अद्भुत है। आज मैंने थोड़ा उसको कुरेद के देखा था कि इसमें क्या चीज़ें न देख तो ले। बड़ी मीठी मीठी कथाएं, आनंद भरने वाली कथाएं। इसमें मैसेज लेके आया है, महाराज जी आप तो हमारी माँ जैसे लग रहे हो, माँ ही मान लो। क्या बात है?
माँ जैसे लग रहे हैं तो और नेक नीचे कर लेते। मलूक लग रही है फोटो। बोलो बांके बिहारी लाल की। माताओं तुम्हारे लिए बड़ा धन्यवाद है कि पल्लू को संभाले रखी रहती हो। हमारी मूड पे थे तो इतने बिते भाज जाए, रुके ही ना कम बिते खिसक जाए, कम बिते खिसक जाए। तो प्रथमा गुड़ धेनु शाद घृत धेनु तथा परह, तो दूसरा है घृत धेनु और तीसरा है तिल धेनु, तृतीयाचह, तीसरा है तिल धेनु। ये समझ लीजिए इस धरती के वो बड़े उपकारी जीव हैं, बड़े महान पुरुष हैं, जिनको गौ माता से तौल कर ये 10 चीज़ें देने का मौका मिल जाए। ये लिख लो, हो सकता है हमें कभी ध्यान न रहे तो आप ध्यान उठा दें, हमें ध्यान दिला दें। हम भी इतनी कथाओं में 26 साल की कथा में पहली बार बोल रहे हैं अग्नि पुराण के माध्यम से। इसका नाम है 10 द्रव्य धेनु दान। पूरा चैप्टर है, इसमें पूरा अध्याय भरा पड़ा है, उसकी फिर महिमा का वर्णन है। तिल धेनु तृतीयाच, तीसरा है गैया के बराबर तिल आप दान में दे दें। फिर लिखा है चतुर्थी जल धेनु का, चौथा है जल धेनु। गौ माता का जितना वजन है उतना हर साल इतना तो पानी कम से कम दान में दो। प्याऊ लगाओ, मीठा शरबत पिलाओ, मीठा सींटा जैसा बने वैसा पिलाओ। ये तो हर साल ही होना चाहिए। 1500 लीटर पानी का दान हर वर्ष हो। इसका परिणाम है कि व्यक्ति को जल में डूबकर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसे भी बहुत रोग हैं जो जल के द्वारा होते हैं, उनसे वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल का दान करने से पितर तृप्त रहते हैं, क्योंकि पुरखे पानी में ही तो हैं, जल में उनको इस स्थान मिला है, इसलिए तो होना ही चाहिए। तो इसका नाम है जल धेनु। इसका नंबर है, चौथे नंबर पर है जल धेनु। और अगला क्षीर धेनु, मधुर धेनु, शर्करा दिद धेनु के। अगला है, पांचवा है भैया क्षीर धेनु। क्षीर धेनु कहते हैं कि जितनी बड़ी गैया है भैया उतना दुग्ध, दूध तौल के नाप के उसकी खीर बनवा करके बांट दो, ब्राह्मणों को जिमा दो। गौ माता के बराबर, आपके बराबर नहीं, ये गैया मैया की, ये जितनी भी ये द्रव्य बताए जा रहे हैं ये गौ माता के वजन के बराबर है। इसका नाम धेनु तुलादान, इस ग्रंथ में धेनु तुलादान। इतनी चीजें। पांचवें नंबर पर है क्षीर। क्षीर कहते हैं दूध को। उसके बाद है मधु धेनु। मधु कहते हैं शहद। जितना वजन गैया का है उतना शहद। शहद से शंकर का अभिषेक करो, ब्राह्मणों को पूजा में दे दो। शहद बहुत बड़ी महिमा है, इसमें तो बड़ी महिमा का वर्णन किया है उसका। और अगला है जिसका नाम है शर्करा धेनु, खांड, बूरा। जितना गैया का वजन है उतना यह भी दे दिए। शर्करा दधि धेनु के, चीनी, शर्करा। और उसका अगला है दधि धेनु। गौ माता का जितना वजन है जीवन में एक बार कम से कम तौल करके उतना दही का दान कर दीजिए, दही दे दीजिए। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन में दही परोस दीजिए। बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन प्रभाव जिनके बहुत ज़्यादा है। तत्पश्चात नवी रत्न धेनु। नवी रत्न धेनु, नवी रत्न धेनु। अब रत्न काय से कहेंगे, हीरा पुखराज कहाँ से कैसे लेके जाओगे? तो भैया इसमें वर्णन है, सिक्कों से गौ माता को तोल दीजिए, मुद्रा से तोल दीजिए। सिक्कों से गौ माता का वजन तोला जाए, इसको रत्न धेनु कहते हैं। और 10वें नंबर पर है प्रत्यक्ष रूप से, 10वें नंबर पर क्या है? साक्षात धेनु, स्वयं में जो गैया है। तो
एक रूप में तो वो गैया हो गई और 9 चीज़ें ये और हो गई। इनको मिलाकर इस 10 धेनु के नाम से इस दान को कहा गया है। भैया इसकी तो बड़ी महिमा का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। इसमें लिखा है कि उस गाय के बछड़े की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वह जीव भगवान के चरणों में वास करता है। इसलिए ब्याई हुई गैया दी जाए, गाय को तुलादान किया जावे, उसके नीचे जो बछड़ा है, बछड़ा बड़ी उसकी महिमा कही गई है। उतने समय तक सूक्ष्म रूप से यह जीव भगवान के चरणों में आनंद लेता है। आसन्न मृत्युना देहास वत्सा गोस्त पूर्वत यम द्वारे महाघोरे तप्ता वैतरणी नदी। इसमें लिखा है आसन्न मृत्युना, जिनकी मृत्यु नजदीक है, थोड़े बहुत समय के मेहमान हैं, भैया उनके हाथों से ये धेनु दान जरूर कराना। ये भगवान अग्निदेव कहते हैं आसन्न मृत्युना, जिनकी मौत नजदीक है, सवत्सा गोस्त पूर्वत, उनके हाथों से ब्याई हुई गैया बछड़ा बछिया उसके नीचे हो तो यम द्वारे माँ घोरे तप्ता वैतरणी, तथा ऐसे व्यक्ति को वैतरणी में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती, यमराज के दरवाजे पर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ताम तरतुम तदसाम्यानाम कृष्णाम वैतरणीम जगात। यहाँ लिखा है कि गैया के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसी 10 धेनु का दान करने वाले व्यक्ति को स्वयं भगवान कृष्ण ही खुद लेने के लिए आते हैं। वो अपने अग्नि देवता कहते हैं, वो अपने किसी दूत के ऊपर आदेश नहीं करते। जिन्होंने जीवन में इस 10 धेनु 9 सामग्री और एक प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से 10 धेनु का दान किया, ताम तत्व ददाम्यहम कृष्णाम, स्वयं भगवान साक्षात श्री कृष्ण चल करके आते हैं और उस जीव को मुक्त कर देते हैं। भैया इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा।